हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह ताजा टेक की खबरें मेरे पास हैं। आज की खबरें बहुत ही मजेदार हैं और कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में, जिनको पढ़ के मुझे तो प्राउड फील होता है। आपको कैसा लगे जरूर बताना कमेंट्स में। तो आज की इन खबरों को बिल्कुल मिस मत करना। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ पहली खबर के बारे में बात करने का, और पहली खबर है OnePlus की तरफ से। जी हाँ, OnePlus ने लॉन्च कर दिया है अपना 40 इंच का एक नया टीवी। इसी को देखा देखी Xiaomi ने भी बोल दिया कि भाई हमारा भी 40 इंच का Horizon टीवी आ रहा है। अब देखा जाए तो ये दोनों ही टीवी प्राइस के हिसाब से अफोर्डेबल होंगे। 25,000 के अंदर आपको ये 40 इंच का टीवी मिल जाएंगे। लेकिन इन टीवीज के अंदर, डिस्प्ले के अंदर क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आया है, देखने में आया है कि ये टीवी जब आप लोग खरीद लेते हैं तो टीवी तो सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टिविटी में हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन जो पिक्चर क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब भी होती है। तो ऐसे में ये नहीं कह रहा हूं कि ये टीवी खराब ही है, लेकिन इन टीवी को पर्सनली आप देख लीजिए पहले, उसके बाद ही इनको लेने जाइए, या फिर इनके मल्टीपल रिव्यूज जरूर देखना यूट्यूब पे, उसके बाद ही आप इनको परचेज करना। प्राइस की वजह से एकदम परचेज करने मत पहुंच जाना, क्योंकि बाद में आपको पिक्चर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल सकता है। चाहे वो OnePlus का टीवी हो या फिर Xiaomi का टीवी हो, 25,000 के आसपास ये टीवीज आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, और ये है Realme के नए फोन Realme X7 Max। सारी कंपनीज रुकी हुई है कि भाई हम जून से अपना फोन लॉन्च करेंगे, लेकिन Realme को हमेशा की तरह तेज भागना होता है और कहीं ना कहीं ये दिखाना होता है कि हम सबसे तेज हैं, हम सबसे पहले हैं। तो Realme के माधव सेठ जी ने अनाउंस कर दिया है कि Realme का X7 Max जो है लॉन्च होगा 31 को, ये आने वाला है। इसमें आपको MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर मिलने वाला है। अब आप सोचेंगे मैंने 5G क्यों नहीं बोला। एक्चुअली में सब लोग क्या करते हैं, ये सारे ब्रांड्स 5G बोल के हाइप करते हैं 5G को, और आपको लगता है कि भाई 5G फोन लेना चाहिए, जबकि एक्चुअली में अगले 2 साल तक भी अगर आप 5G फोन नहीं लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर अभी ले भी लेते हैं तो अगले 2 साल तक भी 5G ठीक से आने नहीं वाला है। तो ऐसे में अपना पैसा वेस्ट ना करें 5G के चक्कर में। जो फोन आपको अच्छा लगे वो लें, अगर ये भी अच्छा लगे तो लें, लेकिन 5G की वजह से नहीं। इस फोन की परफॉर्मेंस और इसके ओवरऑल रिव्यू के हिसाब से आपको जो बातें अच्छी लगे वो उसके हिसाब से आप जाएं इसके लिए। और साथ ही साथ Realme भी एक और टीवी लेके आ रहा है जो कि 40 इंच का टीवी होगा। कहने को Realme का टीवी है, लेकिन Realme और OnePlus के टीवी एक ही जगह बनते हैं, तो ऐसे में एक पे Realme लिखा जाता है, एक पे OnePlus लिखा जाता है। टीवी सारे सेम ही होते हैं, बस UI का हल्का फुल्का फर्क होता है। बात करते हैं दोस्तों एक ऐसी इन्वेंशन, एक ऐसी चीज के बारे में जो कि बहुत ही पढ़ के मुझे प्राउड फील हो रहा है। केविन जैकब नाम के एक स्टूडेंट हैं जो कि बीटेक में हैं, फर्स्ट ईयर में, और उन्होंने मास्क के अंदर एक ऐसा मास्क बनाया है जिसमें आपको माइक और स्पीकर मिलता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम लोग मास्क पहन के किसी से बात करते हैं तो ठीक से वो सुन नहीं पाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि वॉइस जो है ब्लॉक होती है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए इन्होंने मास्क के अंदर माइक एंड स्पीकर लगा दिया है। जो भी आप बोलेंगे वो स्पीकर के थ्रू एम्पलीफाई होकर सुनाई देगा। तो ये बहुत अच्छी इन्वेंशन है, और इन्होंने ये इन्वेंशन अपने घर के लिए की है, क्योंकि इनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो उन लोगों को अपने पेशेंट से बात करने में मुश्किल होती थी, लेकिन अब इस चीज के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इसके बारे में सोचा और एक सॉल्यूशन निकाला। एक और सॉल्यूशन है, उसके बारे में भी बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये है एक PPE किट जो होती है, उसकी एक वेंटिलेशन सिस्टम है। होता क्या है कि जो लोग PPE किट पहन चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कितना ज़्यादा पसीना आ जाता है, उससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, आपको प्रॉब्लम होती है, और वो चीज़ सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ हो रही है। तो ऐसे में PPE किट का कूलिंग सिस्टम लॉन्च हो गया है। वो कूलिंग सिस्टम एक तरह का फिल्टर के साथ आता है, जैसे एयर प्यूरिफायर होता है, वो हवा को जो है अंदर PPE किट के पुश करता है, उसको कूल कर देता है, जिससे आपको कंफर्टेबल फील होता है। तो ये भी बहुत अच्छी इन्वेंशन है। ये स्टूडेंट इनोवेटर फ्रॉम मुंबई, इन्होंने ये इन्वेंशन की है कोरोना वायरस इनिशिएटिव के अंदर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में प्रेस रिलीज भी निकाली है। तो अगर आप चाहते हैं इसको ऑर्डर करना अपने लिए या किसी के लिए भी, तो आप निहाल जी को कनेक्ट कर सकते हैं, जिनका फोन नंबर यहाँ पे मेंशन है। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर। ये है खबर ऑनर के बारे में। ऑनर ब्रांड याद है, जो कि हुआवे का सब ब्रांड हुआ करता था। जी हाँ, हुआ करता था, क्योंकि हुआवे ने वो सब ब्रांड किसी और कंपनी को बेच दिया है। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि गूगल की सर्विसेज वापस आएंगी ऑनर डिवाइसेस पे। ऑलमोस्ट ऑफिशियल हो गया है। तो गूगल सर्विसेज आर कमिंग बैक, यानी कि ऑनर ब्रांडिंग के डिवाइसेस हमें देखने को मिलेंगे इंडिया में, वो भी गूगल एप्स के साथ। तो ये बहुत अच्छी बात है। आई होप कि जो पुराने फोन हैं ऑनर के, उन पे भी अपडेट्स आए, उनके बारे में जैसे क्लैरिटी मिलेगी हम आपको बताएंगे। बाकी आप जरूर बताना कि क्या आप ऑनर का फोन यूज करते हो अभी तक, या बेच दिया।
बात करते हैं दोस्तों वन प्लस की खबर के बारे में। वन प्लस डेनिस के नाम से एक नया फोन जो है स्पॉट हुआ है BIS यानी कि भारत की सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे। दो फोन हैं जिनको देखा गया है HTML5 टेस्ट के अंदर, यानी कि वन प्लस डेनिस सीरीज में नए फोन आ सकते हैं, या फिर सिर्फ ये कोड नेम भी हो सकता है। कई बार कोड नेम भी होता है, कंपनी का अलग होता है, जो लॉन्च का नाम होता है फोन का वो अलग होता है। वन प्लस डेनिस के नाम से जो है ये कहा जा रहा है। हालांकि ये फोन हो सकते हैं कि वन प्लस नॉट सीरीज में जो सक्सेसर नॉट 2 एंड नॉट CE है उनमें से दोनों में से कोई एक ये फोन हो सकते हैं। दोस्तों अगली खबर आ रही है iQOO की तरफ से। iQOO का Neo 5 वाइटैलिटी एडिशन जो है लॉन्च हो गया है वहां चाइना में, और इसमें आपको 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है जो कि एक LCD डिस्प्ले है। अब देखा जाए तो ये फोन तो अच्छा लग रहा है और ये फोन इंडिया भी आएगा, ऐसा मैंने पहले भी बताया था। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 870 मिलने वाला है। अब स्नैपड्रैगन 870 वाले जितने भी फोन हैं उन सभी में अभी तक 144 हर्ट्ज का सपोर्ट नहीं है, तो ये फोन अपने आप में यूनिक होगा और गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, और शायद जो है ऐसी तैसी कर सकता है रेडमी की। अब देखते हैं कब आता है ये फोन। अब बात करते हैं दोस्तों एक और ऐसी खबर जो कि पढ़ के लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हमारे इंडिया में सब जगह पहुंच जाती है, और यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बेचारा लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ MLA जो हैं वो उसके पीछे पड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि यार ये तो PUBG मोबाइल ही रीलॉन्च हो रहा है, इसको दोबारा बैन करो, इसको दोबारा बैन करो। एक तरह से बहुत सारे चेंजेस किए हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में, और इंडियन गवर्नमेंट ने PUBG को इसलिए बैन किया था क्योंकि वहां पे डेटा और प्राइवेसी से रिलेटेड उनको इश्यूज थे, और उस वजह से वो बैन लगाया गया था। अब ऐसे में जब ये गेम पूरा इंप्रूव होके आ रहा है और इसको बिना देखे कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, कैसे ये बेहतर हुआ है, कैसे उन सब प्रॉब्लम्स को इन्होंने फिक्स किया है, ये बिना देखे इसको दोबारा बैन के लिए बोलना सिर्फ पॉलिटिक्स है, जो कि MLA हमारे देश के करना जानते हैं। बस उनसे लोकल काम नहीं होते जो कि उनके एरिया के अंदर उनको करने चाहिए, बाकी सारी पॉलिटिक्स वो करते हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। उनके एरियाज में लोग मरते रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती है, तो ये एक दुख की बात है। अब क्या कर सकते हैं, हमारा सिस्टम थोड़ा ऐसा है। आई होप कि समय के साथ बदलेगा। दोस्तों अगली खबर आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल की इस खबर के हिसाब से टिम कुक की प्रॉपर लड़ाई हुई है जज के साथ, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्सेशन तो कुछ ऐसी ही कहनी है जिसमें जज ने बोला है कि भाई आप बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज करते हो एपिक से, जबकि एपिक जो है एक अच्छा गेम है और जो भी वो पैसा ले रहे हैं उसका फ़ायदा उनको ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो डेवलपर हैं, उन्होंने गेम बनाया। आपने तो सिर्फ ऐप को लिफ्ट किया और उसके बाद आप इतना ज़्यादा कमीशन 30% कमीशन ले लेते हो। तो यहाँ पर टिम कुक का कहना है कि भाई हमने इतना बड़ा स्टोर बनाया, उसके अंदर इतना सब कुछ सेटअप किया और कहीं ना कहीं हमने इतनी सारी फ्री ऐप्स दी, तो बहुत सारे कंज्यूमर जो हैं एपिक को डाउनलोड करने के लिए हमारे स्टोर पे आते हैं, जबकि एक्चुअली में अगर एप्पल अलाउ करे तो बाहर से भी लोग डाउनलोड करके एपिक का गेम जो है डाल लें, अपना फोर्टनाइट जो गेम है एप्पल के ऊपर, आईफोन के ऊपर, लेकिन वो अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे एप्पल पूरी तरह से ग्रीडी है कि भाई हम अपना 30% कमीशन लेके रहेंगे। उम्मीद है कि फ्यूचर में ये सब चीज़ें बदलेंगी। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, वर्ज की वेबसाइट पर जाके आप पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं कि क्या बहस हुई एप्पल के टिम कुक की एंड कोड के जज की आपस में। दोस्तों बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, एक ऐसे टेक फैक्ट ऑफ द डे की जो कि आप सुन के बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि कुछ कंट्रीज जैसे कि नाइजीरिया, घाना, बांग्लादेश जो कि थोड़ी पुअर कंट्रीज हैं, उनके अंदर लैंडलाइन कभी हुई नहीं, यानी कि लैंडलाइन लोगों को मिल ही नहीं पाई। हम लोगों ने लैंडलाइन भी देखी है, फिर उसके बाद सेलफोन आते हुए देखे, बीच में पेजर वगैरह भी देखा, लेकिन इन कंट्रीज के अंदर लैंडलाइन इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बिछाना इतना महंगा था और उस पर ROI इतना कम था, टेलीफोन कंपनीज ने वैसा किया ही नहीं। तो इसकी वजह से इन लोगों को सीधा ही सेलफोन मिले हैं, और इन देशों के अंदर आज भी लैंडलाइन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 1% के आसपास लैंडलाइन है, जबकि 85% लोग इन देशों में से सीधा सेलफोन जो है उन्होंने यूज किया है। तो उन्होंने कभी लैंडलाइन फोन देखा ही नहीं, जबकि हमने तो लैंडलाइन भी देखा है, पेजर भी देखा है और सेलफोन भी देखा है। तो टेक्नोलॉजी के अलग अलग रूप देखे हैं, ये लोग नहीं देख पाए। तो क्या आपको पता थी ये बात? दोस्तों बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की, और पहली टिप है आज की कैसे आप भेज सकते हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड ईमेल। जी हां, आप ईमेल भेजेंगे उसमें पासवर्ड लगेगा तभी वो ओपन होगा। ऐसा कुछ आपका भी मन होगा करने का कभी, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बताए हमने 3 तरीके जो कि फ्री तरीके हैं, आप जाके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और जो अगली टिप है वो ये है कि कैसे आप अपने फोन पे HDR का सपोर्ट है या नहीं पता लगा सकते हैं। 3 ऐसे तरीके जिसके थ्रू आपको मिल जाएगा कि भाई आपके फोन में HDR का सपोर्ट है या नहीं, यानी कि वीडियो जो है HDR वाले चल पाएंगे, यूट्यूब वाले चल पाएंगे, नेटफ्लिक्स वाले चल पाएंगे, Amazon का प्राइम वीडियो पे
पे HDR का सपोर्ट रहेगा, वो सब आप पता कर सकते हैं। दोनों ही आर्टिकल्स के लिंक हमने दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनके पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। साथ ही साथ आपके बढ़िया टेक कमेंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, जो कि आप करते रहते हैं टेक न्यूज पे। इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।